की मृत्यु बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है और उसी के साथ हम यह भी मांग करते हैं कि इस रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई दुखद घटना की गहराई के साथ परंतु स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिए ताकि इसको लेकर सच सामने आ सके। यह घटना जितनी दुखद है उससे अधिक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस दुखद घटना के ऊपर ओछी राजनीति करना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लांछित करने का प्रयास करना, जो कांग्रेस के पुराने इतिहास के अनुरूप है। विगत 75-80 वर्षों में 3 बार कांग्रेस के द्वारा संघ को सीधे कानूनी रूप से रोकने का प्रयास किया गया और हर बार वो अदालत की चौखट पर मुंह की खाई है। संघ के विरुद्ध भिन्न भिन्न प्रकार के दुष्प्रचार, षड्यंत्र, दुरभिसंधि अनेक अवसरों पर कांग्रेस के द्वारा की गई है। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये जो कुछ किया जा रहा है ये न सिर्फ उनकी पुरानी आदत के अनुरूप है बल्कि निरंतर मिल रही राजनीतिक असफलताओं की खींच के कारण भी है। ऐसी दुखद घटना के ऊपर ऐसी राजनीति न सिर्फ निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है, परंतु ये कहीं न कहीं कांग्रेस की निम्न स्तरीय कुत्सित मानसिकता को दर्शाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों ने स्वतंत्र भारत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में राष्ट्रहित के लिए जितनी बलिदान दिए हैं, उनकी जितनी हत्याएं हुई हैं, केरल में आरएसएस के वर्कर्स की जितनी हत्याएं हुई हैं, उनके बावजूद राष्ट्रहित में वो निरंतर सजग रहे। अनेक अवसरों पर उनकी राजनीतिक हत्या करने के सूत्रधार लोग आज संघ की चरित्र हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। ये निंदनीय है और भर्त्सना योग्य है। जो घटना हुई उससे पहले जिस तरह से आरएसएस को लेकर के कर्नाटक में वहां के मुख्यमंत्री हो, वहां के मंत्री हो, जिस तरह से आरएसएस को बैन करना, उसको जो फैसिलिटी मुहैया कराना, इसको लेकर के जिस तरह से बयान कही, उसी का आक्रोश तो यहाँ मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इस ढंग के असफल प्रयास स्वतंत्रता के बाद 3 बार कर चुकी है। आखिरी बार कांग्रेस पार्टी ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रतिबंध लगाया था तो मैं कांग्रेस के नेताओं से कहता हूं, जरा आंख खोल के जाके पढ़ लीजिए। किसी भी प्रतिबंध को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाकर आपको 90 दिन के अंदर साबित करना होता है, परंतु बाहरी ट्रिब्यूनल ने 4 जून 1993 को संघ के ऊपर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को निरस्त करते हुए लिखा था कि किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं था और यह अनजस्टिफाइड था। मुझे लगता है कानून के धरातल पर वो अनजस्टिफाइड थे और 93 से लेकर आज तक राजनीति के धरातल पर निरंतर पराजय के कारण वो अपनी खिसियाहट और बौखलाहट और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति अपने घृणा और वैमनस्य के वशीभूत होकर इस तरह के बयान देते हैं। इंग्लिश। द अनफॉर्चुनेट death in conspicuous circumstances of Sri Anandu Aji in Kottayam district of Kerala is very unfortunate and painful. At this point, Bharatiya Janata Party expresses its concern and sympathy towards the kith and kins of the bereaved. And we also strongly demand that there should be in-depth inquiry and free and fair inquiry at the earliest on this suspicious incidents, so that the wheel of suspicion which has been looming over it should be totally unveiled and the picture should clear. This incident is very unfortunate
and painful, but more painful is the dastardly politics which Congress party is trying to do to malign the image of Rashtriya Swayamsevak Sangh. Congress is doing because of their habit and their perpetual thought process against the RSS ideology of Hindutva. In post-independence era, thrice they try to even ban RSS, and every time they fallen flat on the court of law. The last was on 4th of June 1993. Rashtriya Swayamsevak Sangh and RSS is that organization whose workers and office bearers has laid down their life for the cause of the national integration and national unity, north, south, east or west. And they have completed a century recently. Congress party should remember that even in the state of Kerala, numerous number of RSS workers have been assassinated on the political ground in the governments of both UDF and left. Now, in order to malign the image and without any inquiry, trying to pose a conclusion is nothing but the nefarious design of Congress party and their hatred towards RSS ideology. We have faced, RSS has faced several assassination attempts, and this is another dastardly character assassination attempt by Congress party, which we condemn strongly. And we again demand that a free and fair inquiry should be conducted and concluded at the earliest. Karnataka attacking on RSS, so what you take this? Congress leadership, particularly in Karnataka, are the habitual hatred, are having the habitual hatred towards RSS. And they are unnecessarily trying to rake up the issue without final conclusion of any inquiry. This represents the same mindset. I would like to remind, thrice Congress governments have tried to put ban on RSS. Last was in 1993, and as per the law and the constitution, any government has to prove in court of law within 90 days of putting ban or in tribunal. And I would like to remind that the Congress leaders should go and read the Bahari Tribunal judgment on 4th of June 1993, which categorically said that the then government of Congress party was unable to put any fact against RSS, and the so-called ban was totally unjustified and it was totally removed by the court. I think from the legal ground to political ground, the consistent failure of Congress is giving them a frustration, and their perpetual hatred toward RSS ideology of Hindutva is the main cause of making these type of frivolous allegations. We totally condemn this, condemn the mindset of Congress party, and again we strongly demand that the inquiry should be conducted in free and fair manner at the earliest. रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई मृत्यु बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है, और उसी के साथ हम यह भी मांग करते हैं कि इस रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई दुखद घटना की गहराई के साथ परंतु स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिए, ताकि इसको लेकर सच सामने आ सके। यह घटना जितनी दुखद है, उससे अधिक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस दुखद घटना के ऊपर ओछी राजनीति करना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लांछित करने का प्रयास करना, जो कांग्रेस के पुराने इतिहास के अनुरूप है। विगत 75-80 वर्षों में 3 बार कांग्रेस के द्वारा संघ को सीधे कानूनी रूप से रोकने का प्रयास किया गया, और हर बार वो अदालत की चौखट पर मुंह की खाई। संघ के विरुद्ध भिन्न भिन्न प्रकार के दुष्प्रचार, षड्यंत्र, दुरभिसंधि अनेक अवसरों पर कांग्रेस के द्वारा की गई है। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये जो कुछ किया जा रहा है, ये न सिर्फ उनकी पुरानी आदत के अनुरूप है,
बल्कि निरंतर मिल रही राजनीतिक असफलताओं की खींच के कारण भी है। ऐसी दुखद घटना के ऊपर ऐसी राजनीति न सिर्फ निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है, परंतु ये कहीं न कहीं कांग्रेस की निम्न स्तरीय कुत्सित मानसिकता को दर्शाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों ने स्वतंत्र भारत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में राष्ट्रहित के लिए जितनी बलिदान दिए हैं, उनकी जितनी हत्याएं हुई हैं, केरल में आरएसएस के वर्कर्स की जितनी हत्याएं हुई हैं, उनके बावजूद राष्ट्रहित में वो निरंतर सजग रहे। अनेक अवसरों पर उनकी राजनीतिक हत्या करने के सूत्रधार लोग आज संघ की चरित्र हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। ये निंदनीय है और भर्त्सना योग्य है। जो घटना हुई उससे पहले जिस तरह से आरएसएस को लेकर के कर्नाटक में वहां के मुख्यमंत्री हो, वहां के मंत्री हो, जिस तरह से आरएसएस को बैन करना, उसको जो फैसिलिटी मुहैया कराना, इसको लेकर के जिस तरह से बयान कहीं उसी का आक्रोश तो यहाँ मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इस ढंग के असफल प्रयास स्वतंत्रता के बाद 3 बार कर चुकी है। आखिरी बार कांग्रेस पार्टी ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रतिबंध लगाया था, तो मैं कांग्रेस के नेताओं से कहता हूं, जरा आंख खोल के जाके पढ़ लीजिए। किसी भी प्रतिबंध को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाकर आपको 90 दिन के अंदर साबित करना होता है, परंतु बाहरी ट्रिब्यूनल ने 4 जून 1993 को संघ के ऊपर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को निरस्त करते हुए लिखा था कि किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं था और यह अनजस्टिफाइड था। मुझे लगता है कानून के धरातल पर वो अनजस्टिफाइड थे और 93 से लेके आज तक राजनीति के धरातल पर निरंतर पराजय के कारण वो अपनी खिसियाहट और बौखलाहट और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति अपने घृणा और वैमनस्य के वशीभूत होकर इस तरह के बयान देते हैं। इंग्लिश। The unfortunate death in conspicuous circumstances of Sri Anandu Aji in Kottayam district of Kerala is very unfortunate and painful. At this point, Bharatiya Janata Party expresses its concern and sympathy towards the kith and kins of the bereaved. And we also strongly demand that there should be in-depth inquiry and free and fair inquiry at the earliest on this suspicious incidents, so that the wheel of suspicion which has been looming over it should be totally unveiled and the picture should clear. This incident is very unfortunate and painful, but more painful is the dastardly politics which Congress party is trying to do to malign the image of Rashtriya Swayamsevak Sangh. Congress is doing because of their habit and their perpetual thought process against the RSS ideology of Hindutva. In post-independence era, thrice they try to even ban RSS, and every time they fallen flat on the court of law. As the last was on 4th of June 1993. Rashtriya Swayamsevak Sangh and RSS is that organization whose workers and office bearers has laid down their life for the cause of the national integration and national unity, north, south, east or west. And they have completed a century recently. Congress party should remember that even in the state of Kerala, numerous number of RSS workers have been assassinated on the political ground in the governments of both UDF and left. Now, in order to malign the image and without any inquiry, trying to pose a conclusion is nothing but the nefarious design of Congress party and their hatred towards RSS ideology. We have faced, RSS has faced several assassination attempts, and this is another dastardly character assassination attempt by Congress party
which we condemn strongly. And we again demand that a free and fair inquiry should be conducted and concluded at the earliest. Karnataka attacking on RSS. So what do you say to this? Congress leadership, particularly in Karnataka, are the habitual hatred, are having the habitual hatred towards RSS. And they are unnecessarily trying to rake up the issue without final conclusion of any inquiry. This represents the same mindset. I would like to remind, thrice Congress governments have tried to put ban on RSS. Last was in 1993, and as per the law and the constitution, any government has to prove in court of law within 90 days of putting ban or in tribunal. And I would like to remind that the Congress leaders should go and read the Bahiri Tribunal judgment on 4th of June 1993, which categorically said that the then government of Congress party was unable to put any fact against RSS, and the so-called ban was totally unjustified and it was totally removed by the court. I think from the legal ground to political ground, the consistent failure of Congress is giving them a frustration, and their perpetual hatred toward the RSS ideology of Hindutva is the main cause of making these type of frivolous allegations. We totally condemn this, condemn the mindset of Congress party, and again we strongly demand that the inquiry should be conducted in free and fair manner at the earliest. VK News, राष्ट्र के नाम।